देश के 7वें उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की है। वहीं आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर संपूर्ण सिंधी समाज में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न। आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर खुश सिंधी समाजजनों ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी की ओर से की गई घोषणा के बाद संपूर्ण सिंधी समाज में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ समाज सेवी और उद्योगपति राजा मंदवानी व भारतीय सिंधु सभा के कार्य समिति सदस्य अजय शिवानी ने इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सिंधी समाज के लिए गर्व की बात है और आडवाणी जी रियल में इस चीज़ के हकदार थे। सन 1942 में आरएसएस ज्वाइन करने के बाद उनने देश के अलावा किसी का सोचा ही नहीं। राम मंदिर के प्रेरणा स्रोत भी वही थे, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकालने वाले वही थे। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 86 सीट पे लाने वाले आडवाणी जी और अटल जी ही थे। आज पार्टी इस लेवल पे है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको देखिए, आप उनकी दूरदर्शिता नरेंद्र मोदी जी की देखिए कि उनने नग चुन चुन के मतलब उनने विचार किया कि देश को बढ़ाने वाले उनको ये भारत रत्न से प्रोत्साहित किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं। और आडवाणी जी ने तो पूरा समय देश के लिए दिया है, पूरा समय। कभी भी समाज को पहले सर्वोपरि नहीं रखा हमने। लोग सोचते हैं सिंधी समाज से आया तो हम लोग सोचते थे कभी कभी सिंधी समाज के लिए कुछ करेंगे, सिंधी समाज के लिए तो किया ही दादा आडवाणी जी ने, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर समाज से पहले उन्होंने देश सेवा का महत्व दिया। पूरा उनका जीवन देश सेवा के लिए गया है, जन सेवा के अलावा देश सेवा के लिए। वो प्रधानमंत्री भी रहे हमारे देश के, पहले गृह मंत्री भी रहे, सूचना मंत्री भी रहे। सब पदों में रहते हुए उन्होंने सबका, राष्ट्र का ही विकास सोचा। सिर्फ ऐसा कुछ अनदेखी नहीं हो रही थी। एक उम्र के हिसाब से भी लगता है, देखो वो खुद आडवाणी जी का ही मुझे लगता है कि खुद आडवाणी जी ने ही मना किया था कि उम्र के हिसाब से नए लोगों को मौका देना वो खुद भी चाहते थे। तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी अनदेखी हुई है। और आज तो साबित हो गया, भारत रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, मतलब साबित हो गया कहीं उनकी अनदेखी नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। अभी आधा घंटा पहले ही मैं बम्बई बात कर रहा था हमारे भारतीय सिंधु सभा के पूर्व अध्यक्ष है, तो उनको वो आडवाणी जी के अच्छे मित्रों में से हैं। तो मैंने उनको बोला कि दादा अपन को चलना चाहिए, दिल्ली चल के आडवाणी जी दादा का स्वागत करके आना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल हाँ भरी है मुझे। और अगले मुझे लगता है 15-20 दिन में हम दिल्ली पहुँच के आडवाणी जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है, प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लेके भारत रत्न से नवाजित किया हमारे। यही है कि संदेश तो यही सारे सिंधी समाज में हर्षोल्लास का माहौल है कि हमारे वरिष्ठ नेता, न सिर्फ समाज के नेता, पूरे देश के नेता उनको दे रहा है। दुरुस्त है उसको भारत रत्न का दिया गया, सम्मान दिया। हम बहुत खुश हैं और सिंधी समाज बहुत हर्षोल्लास में। हाँ, बहुत बड़े पदों पर रहे, बीजेपी के विषम पितामह भी कहलाए जाते हैं, सब चीज़ें। और समाज के भी यही उनका, सबके उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो पूरा सब खुश हैं, सब हर्षोल्लास में हैं कि भाई उनको आखिर में भारत रत्न से नवाजा गया है, भारत रत्न से उनको सम्मान किया गया है। सब खुश हैं वो। हाँ, मैं सिंधी समाज के हमारे पूज्य जयकात पंचायत का, जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत, उसका अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते भी मैं अपने तरफ से, अपने समाज के वरिष्ठों की तरफ से, हमारे पदाधिकारी, पूरी समाज की तरफ से हम ये धन्यवाद भी देते हैं कि इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है और हम बहुत खुश हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के 7वें उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।